आज हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ यूरिन, यानी यूरिन को कैसे कलेक्ट किया जाता है। आज हम वही बात करेंगे कि यूरिन को कलेक्ट करते समय हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कौन सा कलेक्शन किस चीज़ के लिए ज़्यादा बेहतर है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉपर यूरिन कलेक्शन इज इसेंशियल टू इंश्योर एक्यूरेट टेस्ट रिजल्ट। यानी कि सिंपल शब्दों में मैं बोलूँ तो हमें अगर किसी टेस्ट का रिजल्ट अगर अच्छे से चाहिए, प्रॉपर चाहिए, तो जो उसका कलेक्शन होता है ना वो भी प्रॉपर होना चाहिए, तभी उसका रिजल्ट अच्छे से आएगा। यदि आपने कलेक्शन ही अच्छे से नहीं किया तो उसका रिजल्ट प्रॉपर नहीं आ सकता। तो यहाँ पे कुछ यूरिन कलेक्शन की कुछ मेथड हैं जो हम आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे लिखा है किसी भी टेस्ट का सटीक यानी एक्यूरेट रिजल्ट प्राप्त करने के लिए हमें प्रॉपर तरीके से यूरिन सैंपल कलेक्ट करना चाहिए। मैंने यही बताया कि अगर आप यूरिन कलेक्शन जो कि फर्स्ट स्टेप है, यदि आपने कलेक्शन में ही गड़बड़ी कर दिया तो आपका रिजल्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। यूरिन कलेक्शन की बहुत सारी मेथड्स हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट मेथड है रैंडम यूरिन सैंपल। तो आप देख पा रहे हो रैंडम यूरिन सैंपल, यानी कि रैंडमली कभी भी लिया जा सकता है। ये सैंपल जो है ना कभी भी लिया जा सकता है, चाहे सुबह, शाम, दोपहर, रात, कहीं भी, कभी भी। तो ये लिखा है कलेक्टेड एट एनी टाइम, यानी किसी भी टाइम कलेक्ट किया जा सकता है, यूजुअली इन अ स्टैंडर्ड स्टेराइल कंटेनर। दोस्तों यूरिन को एक कंटेनर में कलेक्ट किया जाता है और वो कंटेनर जो होता है ना स्टेराइल होना चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया वगैरह नहीं होना चाहिए, स्टेराइल होना चाहिए प्रॉपर। ठीक ऐसा रहता है, ये कंटेनर ऐसा रहता है चौड़ा सा। इसका यूज कहाँ करते हैं रैंडम यूरिन सैंपल का? जनरल स्क्रीनिंग के लिए। जैसे आपको पता करना है भाई ग्लूकोज, प्रोटीन, कीटोन बॉडीज, या आपको फिजिकल एग्जामिनेशन कराना है अपने यूरिन का कि आपका वॉल्यूम कितना है, कलर कैसा है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो जनरल चीज़ों का जो स्क्रीनिंग करते हैं ना उसके लिए हम रैंडम यूरिन सैंपल का यूज करते हैं। ठीक इसी चीज़ को हमने हिंदी में लिखा है रैंडम यूरिन सैंपल किसी भी समय कलेक्ट किया जा सकता है, आमतौर पर एक स्टैंडर्ड स्टेराइल कंटेनर में। क्योंकि कंटेनर तो स्टेराइल होना ही चाहिए, यानी उसमें किसी भी प्रकार का माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया वगैरह ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, मतलब प्रॉपर स्टेराइल होना चाहिए। ठीक सामान्य स्क्रीनिंग के लिए यूज करते हैं, यह रूटीन एग्जामिनेशन के लिए किया जाता है, जैसे कि ग्लूकोज, प्रोटीन। मैंने आपको अभी बताया ग्लूकोज, प्रोटीन हो गया, फिजिकल अपीयरेंस देखना है तो इनके लिए कर सकते हैं रैंडम वाला। अब हमारा सेकेंड मेथड है जिसको बोलते हैं फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल। ठीक फर्स्ट मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब होता है सुबह, यानी सुबह में लिया जाता है। देखो ये क्या लिखा है कलेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग अप। जब आप सो के उठते हो ना, जब आप सो के उठते हो तो उस समय जो यूरिन आपका जो यूरिन आउटपुट होता है ना, यानी जो यूरिनेशन करते हो वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है। ठीक क्योंकि रात भर सोए रहते हो और जब सुबह उठते हो तो जो यूरिन होता है ना वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड रहता है, इसलिए ज़्यादा पीला दिखाई देता है। अब इसी चीज़ को हिंदी में देखो, इसकी विधि कैसे है? जागने के तुरंत बाद कलेक्ट किया जाता है क्योंकि यह आमतौर पर अधिक कंसंट्रेट होता है। तो ऐसे टेस्ट यानी ऐसे जांच जिनमें कंसंट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ना, जैसे प्रोटीन का डिटेक्शन हो या फिर प्रेगनेंसी टेस्ट हो, तो उनमें कंसंट्रेशन का ध्यान रखा जाता है। ठीक तो उनके लिए ये बेस्ट सैंपल होता है, यानी कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल बेस्ट होता है। हर टेस्ट के लिए अलग अलग टाइप का सैंपल बेस्ट है। जैसे फर्स्ट मॉर्निंग यूरिन सैंपल जो है ना वो प्रेगनेंसी टेस्ट और प्रोटीन के लिए ज़्यादातर यूज किया जाने वाला सैंपल है। ठीक तो ये याद रखो आप। इसके बाद चलते हैं थर्ड मेथड। दोस्तों हमारा थर्ड मेथड है मिड स्ट्रीम क्लीन कैच सैंपल, यानी कि इसमें क्या होता है हम ध्यान रखा जाता है कि कंटामिनेशन ना हो, यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका कंटामिनेशन ना हो। देखो जैसे मान लो कोई यूरिन पास आउट करता है ना तो शुरू वाला भाग नहीं लेते और लास्ट वाला भाग नहीं लेते, यानी बीच वाला पोर्शन लिया जाता है, इसलिए मिड स्ट्रीम बोलते हैं। जैसे मान लो कोई चिंटू है, ठीक अब चिंटू को आई सुसु, वो गया सुबह सुबह, ठीक तो उसने शुरू वाले पोर्शन को हटा दिया, टॉयलेट में फ्लश कर दिया, ठीक और जो बीच वाला पोर्शन था ना उसको कंटेनर में भर लिया, तो वो जो सैंपल है उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम। तो शुरू वाले पोर्शन को और लास्ट वाले पोर्शन को हटा के जो बीच वाला पोर्शन था ना वो अगर लोगे तो उसको बोलते हैं मिड स्ट्रीम। ठीक मिड स्ट्रीम सैंपल के लिए ना हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि जेनाइटल एरिया को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा। जो भी आपको लैब से यानी एग्जामिनेशन के दौरान यदि आपको लैब से कुछ भी एंटीसेप्टिक दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है तो आप साबुन से उसको अच्छे से क्लीन कर सकते हो अपनी जेनाइटल एरिया को।